बॉम्बे हाउस मुंबई इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में से एक। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत है, बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन दीवारों के अंदर एक ऐसी पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है जो इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई बन सकती है। ये लड़ाई है टाटा की लेगेसी की। ये लड़ाई है उस चेयर की जिस पर रतन टाटा के बाद कौन बैठेगा इस पर। और इस कहानी के सेंटर में है दो कैंप्स। एक तरफ है नोएल टाटा, रतन टाटा के हाफ ब्रदर, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। और दूसरी तरफ हैं चार पावरफुल ट्रस्टीज जिनके हाथ में टाटा एम्पायर की अल्टीमेट पावर है। तो आखिर हो क्या रहा है टाटा ग्रुप के अंदर? इसे समझने के लिए आपको टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर समझना होगा। टॉप पर है टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी। इसके नीचे आती हैं 30 से ज्यादा कंपनीज जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। अब आमतौर पर जिसके पास होल्डिंग कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, कंट्रोल उसी का होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। टाटा सन्स के 66% शेयर्स किसी एक इंसान या फैमिली के पास नहीं हैं। ये शेयर्स हैं टाटा ट्रस्ट्स के पास। रतन टाटा इनके लाइफ टाइम चेयरमैन हैं। इसका मतलब अल्टीमेट कंट्रोल टाटा ट्रस्ट्स का है और इन्हीं ट्रस्ट्स को चलाते हैं ट्रस्टीज। करंटली रतन टाटा के अलावा जो सबसे पावरफुल ट्रस्टीज हैं वो हैं वेणु श्रीनिवासन, अजय पेरामल, भास्कर भट्ट और हरीश मनवानी। ये चारों लोग रतन टाटा के बहुत क्लोज एड्स माने जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है रिटायरमेंट एज से। टाटा ट्रस्ट्स के रूल्स के मुताबिक ट्रस्टीज की रिटायरमेंट एज 70 इयर्स है, जिससे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में 75 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। वेणु श्रीनिवासन 72 के हो चुके हैं, पेरामल 69 के और भट्ट और मनवानी दोनों 70 क्रॉस कर चुके हैं। रूल्स के हिसाब से इन सबको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन चारों को एक्सटेंशंस दे दी गई हैं और यही एक्सटेंशन अब इस कॉर्पोरेट वॉर का ग्राउंड जीरो बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि रूल्स को बेंड क्यों किया जा रहा है? आखिर इन चारों ट्रस्टीज को पावर में रखना इतना जरूरी क्यों है? यहां एंट्री होती है नोएल टाटा की। नोएल टाटा 70 इयर्स के हैं और रतन टाटा के हाफ ब्रदर। वो फिलहाल ट्रेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। उनकी लीडरशिप में ट्रेंट, जिसके अंडर वेस्ट साइड और जूडियो आते हैं, ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। जूडियो आज इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल फैशन ब्रांड बन चुका है, जिसने ज़ारा और H&M जैसे ग्लोबल जायंट्स को पीछे छोड़ दिया है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है। नोएल टाटा का नाम पहले भी चेयरमैन की रेस में आया था जब रतन टाटा ने 2012 में रिटायर होने का फैसला किया था, लेकिन तब उनकी जगह उनके ब्रदर इन लॉ साइरस मिस्त्री को सिलेक्ट किया गया था। और उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। साइरस मिस्त्री की 2016 में हुई आउस्टर इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड था। एक ब्रूटल बोर्डरूम बैटल के बाद मिस्त्री को हटा दिया गया। इसके बाद एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया गया। चंद्रा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया और ग्रुप का मार्केट कैप $300 बिलियन को पार कर गया। इस साल फरवरी में उन्हें 5 इयर्स का एक और एक्सटेंशन मिल गया। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये नया कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ करंट परफॉर्मेंस की नहीं है, ये लड़ाई है फ्यूचर की, सक्सेशन की, लेगेसी की। रतन टाटा 87 इयर्स के हैं। उनके बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा और उस चेयरमैन के विजन के साथ टाटा सन्स का चेयरमैन अलाइन करेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक नोएल टाटा को लगता है कि ट्रस्टीज को एक्सटेंशन देकर उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि ग्रुप को एक नए विजन की जरूरत है और पुराने गार्ड के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट चैलेंज है रतन टाटा की अथॉरिटी को। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक तरफ रतन टाटा की लेगेसी है और उनके चुने हुए लोग, दूसरी तरफ नोएल टाटा है जिनके पास परफॉर्मेंस भी है, लिनेज भी है और शायद एक अलग विजन भी। ये वॉर इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें साइड्स बहुत क्लियर हैं। एक तरफ है रतन टाटा और उनके 4 ट्रस्टीज, दूसरी तरफ नोएल टाटा को शाहपुरजी पलौनजी ग्रुप की साइलेंट बैकिंग मिल सकती है। साइरस मिस्त्री की फैमिली, जिनके पास अभी भी टाटा सन्स में 18.4% स्टेक है, वो मिस्री एपिसोड के बाद से ही ट्रस्ट्स के डिसीजंस पर सवाल उठाते आए हैं। तो आगे क्या होगा? क्या ये खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की है? क्या नोएल टाटा ओपनली इन ट्रस्टीज के एक्सटेंशन को चैलेंज करेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये साइरस मिस्त्री सागा से भी बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इस बार टाटा फैमिली का एक मेंबर ही दूसरे के सामने खड़ा होगा। टाटा ग्रुप की पूरी इमेज उसके एथिक्स और वैल्यूज पर टिकी हुई है। ये सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन के फ्यूचर का फैसला अब बंद कमरों में हो रहा है। इस पावर स्ट्रगल का नतीजा जो भी हो, वो टाटा ग्रुप के अगले 100 साल की दिशा तय करेगा
और पूरा कॉर्पोरेट इंडिया सांस रोक के इस साइलेंट वॉर के अगले मूव का इंतजार कर रहा है।